इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड वाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। साल्वाडोर जी हारिस भाई, एक तो मुझे मोहित इज वेरी स्मार्ट गाय, मुझे पसंद है। इज वेरी स्मार्ट। बड़ा अफसोस की बात है। या बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मोहित के मेरे 2-3 सवाल है। तुमको गांधी पसंद है? हाँ, गांधी पसंद है, इसका मतलब है कि गांधी इज अ स्कॉलर ऑफ दिस एज। ही इज नॉट गोइंग फॉर अ स्कॉलर ऑफ द प्रीवियस एजेस। मुझे नहीं पता शायद पीछे भी कोई पसंद हो उनको, लेकिन उन्होंने कहा मुझे गांधी पसंद है और मुझे उनके बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, गांधी इज अ स्कॉलर ऑफ इंटेलिजेंट मुस्लिम्स। तो वो जिसने वो कत्ल किया है, वो जिसने उसका कत्ल किया, वो भी तो इसी एज का बंदा, लेकिन वो किसी और को फॉलो करता होगा। लेकिन गांधी के जो व्यूज हैं वो बेसिकली मॉडर्न इन्वायरमेंट आज के दौर की वजह से भी बने। हम ये नहीं कहते गांधी भी एक ब्लैक होल में था और उसने आके किया। वो देखे दुनिया कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, उसके मुताबिक उसने अपना कुछ ढाला है, जो भी है। यहाँ पे खाली ये बात गलत है। ऐसे ही होता है, हाँ, तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि फिर मोहित का जो व्यू है, ही इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट। ही इज नॉट गोइंग बैक इन टाइम और उससे लेकिन ऐसे ही होता है ना। मोस्टली ऐसे होते हैं। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर टाइम इन सम सेंस। अगर मैं भी पुराने जमाने में होता, मुझे लगता है कि मैं तब भी, मेरे पास ये एवोल्यूशन के जवाब नहीं होने थे, ग्रेविटी के जवाब नहीं होने थे, प्लैनेट्स, दुनिया की शेप क्या है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो फंसा रहना था, इसका एविडेंस क्या है। अगर मैं हजरत मोहम्मद के जमाने में होता, मैं पूछता सर मैं कैसे मान लूं कि आप और लोग इस तरह के सवाल पूछते थे। वो अनफॉर्चुनेटली उनके फिर सर तन से जुदा हो गए जब उन पे आप मुतज़िलाइट होते। लेकिन एनीवेज ये नहीं, मैं उससे पहले की बात, मैं हजरत मोहम्मद के जमाने की बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। कुफार में भी होता ना, कुफार में मैंने यही बातें कर दी। यार वो नादिर इब्न हारिस वाली बातें करनी थी हमने, और फिर हमारे बारे में लिख देना था अबू जहल हारिस उस जमाने का अबू हारिस। वो रसूल से पूछा करता था, सर कहां से आ गया अल्लाह मियां, आप कैसे मान ले? तो फिर उस मरदूत को एक दफा अली ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह की कहानियां मेरे बारे में लिख देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज, क्योंकि बड़ी लंबी बात है, इसमें 2-3 और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। एक था ये कि वो कहते हैं कि हर दौर में आए हैं। एक चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी, इट वाज एज एडवांस्ड एज और मोर एडवांस्ड देन लाइक द रोमन्स एंड द पर्शियंस। ठीक है, उनके अंदर आप उनके जाके जबान में देखें, उनका जो तौर तरीका, उसके अंदर खुदा का जो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उनका अगर गॉड होता भी तो उन्होंने अपने गॉड का नाम चूंचा रख देना था या पोपू रख देना। उन्होंने राइटिंग्स करनी थी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स हैं। सुन जू ने किताब 2500 साल पहले लिख दी थी, आर्ट ऑफ वॉर। तो मेरा कहने का मतलब, अगर इतना इंपॉर्टेंट खुदा आया होता तो सुनजू की तरह की किताब वहां पे होती, कुछ ना कुछ तो होता। मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं हमें मिला। तो नहीं सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं तो एबरिजिनल्स के पीछे पढ़ा रहा था, चाइनीज का। नहीं, इंडियन इंपॉर्टेंट। अपने इंडियंस के ऊपर ये कई लोग मुसलमानों ने खत दिए हुए यार। वो राम वगैरह भी जैसे ना, वो शायद उस जमाने के नबी होंगे, तो इन्होंने बातें बना ली। और इंडिया की भी 2,500 साल पुरानी लिखानियां लिखने पड़ी हुई हमारे पास। किसी एक को भी नहीं पढ़ी कि वो नमाज पढ़ने का तरीका लिख देता है या रोजा रखने का तरीका लिख देता है। वो तो 2,500 साल पहले, वो तो हजरत इब्राहिम के बाद की बात है ना। ऐसे अब जाजिब यार, उनको कहना, अपने शेख साहब को कहना कि वो उस पर भी बना लें, लिख लें कोई किताब। चाइना में भी नबी आया होगा कोई, इसके ऊपर भी करें। अच्छा, और क्या पॉइंट है मेरा? एक और पॉइंट था जो मेरा था अपने इंडियन भाइयों के साथ, कि वो कहते हैं कि वन कंट्री वन रूल होना चाहिए, सेक्युलर लॉ होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है। कि आपका अगर एक मुल्क है, उसके अंदर ये नहीं कि मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत हो, बिल्कुल एक चीज गलत है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कंप्लीट सेक्युलर लॉ हो तो वो अलाउ करेंगे मुझे चीज बर्गर खाना दिल्ली के अंदर? अगर आपकी पूरी सेक्युलर कंट्री बनेगी तो फिर तो मैं जाके बेकन BLT सैंडविच भी खा सकता हूँ और मैं चीज बर्गर भी खा सकता हूँ। लॉ तो यही बना ना जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर है। आप जो भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। नहीं, लेकिन वो, हाँ वो ठीक है, सही बात है। लेकिन अब पता नहीं वो वाले उस पे क्या जवाब देंगे। वो कई लोग कहेंगे कि हाँ सही, ट्रूली सेक्युलर है तो होना तो ऐसे ही चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन डिबेट जो है
हाँ अनफॉर्चुनेटली जो डिबेट जो है वो शिफ्ट हो रही है, एनिमल राइट्स के ऊपर जा रही है। फिर क्या करेंगे अगर आप नहीं, वो तो एनिमल राइट्स पर, वो तो आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि पॉइंट है कि आप वो जो इम्पॉसिबल बर्गर खा लें और ये जो खा लें, मैंने खाया हुआ है, इट्स गुड, डिसेंट इनफ, तो मुझे लगता है अगर वो आगे, हाँ, बेकन बर्गर, बियॉन्ड, हाँ, इम्पॉसिबल, और आपने बियॉन्ड मीट खाया है, वो जो आजकल आए में अमेरिका से आए में हाँ जो, फो मीट, हाँ हम उनको फो मीट कहते हैं, हाँ हम उनको फो मीट, FAU है, हम उनको फो मीट। मैं मेरी आजकल वही डाइट है, मैंने जब से पिछले कोई मुझे मेरा ख्याल महीने 3 हफ्ते हो गए हैं, तो कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं मैं खा रहा। तो मैं फो मीट यूज कर रहा हूँ, तो यानी फेक मीट। हाँ, फेक मीट, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद वो आ जाएगी और वो उस जमाने का प्रोडक्ट होगा, लेकिन आज के जमाने में तो नहीं है ना, लेट्स से आज के मैंने जमाने में। वो फेक मीट की मैं वो बात करूं जो उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह कोई बना के इस तरह का टेस्ट उसका बना होता है कि आपको लगता है आप चिकन को चबा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं वो आजकल खा रहा हूँ, लेकिन वो जो दूसरा जो जो असल सिंथेटिक मीट है वो तो हाँ, आ चुका है, बट इट्स टू एक्सपेंसिव, $1,000 अ पाउंड और समथिंग, तो वो भी आ जाएगा। वो तो आपको पता है मोर्स लॉ है, तो होपफुली 10 साल तक कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने ये देना था कि फोम ईट भी जो है, मुझे तकरीबन ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट है वीगन होने की। पता नहीं कितनी देर कायम रही, दूसरी मेरी जो अटेम्प्ट थी वो सबसे सक्सेसफुल थी 6 वीक्स की, तो अभी मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, और मुझे लग रहा है क्योंकि इस दफा फोम ईट ज्यादा आसानी से मुयसर आ जाता है, तो मुझे लग रहा है इस दफा मैं ज्यादा डिस्टेंस से जाऊंगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील मच हेल्थियर, मैं वाकई बड़ा हेल्दी फील करता हूँ। मीट की जो डाइट होती है ना, इससे आपको ये अगर आप लोग कोशिश मेरा तो खैर सिर्फ कभी ये आर्गुमेंट नहीं था, जो वीगन्स जो आर्गुमेंट्स बेचते हैं ना कि भाई इससे आपकी सेहत अच्छी होती है, इससे एनवायरनमेंट अच्छा होता है, इससे सफरिंग एनिमल्स की कम होती है, मुझे मुझे ना अपनी सेहत की परवाह है ना इतनी एनवायरनमेंट की भी उतनी नहीं है। लेकिन सबसे जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा वो ये करता रहा कि यार ये एनिमल सफरिंग जो है ना ये ठीक नहीं है, ये बहाना है। वो मुफ्ती, वो जिस तरह मुफ्ती है, वो क्या नाम है यार, मुफ्ती तारिक मसूद कहता है यार जानवरों ने तो मरना ही मरना, उनको अक्ल काम है इसलिए अल्लाह मियां ने उनको छुरी फेर दी भाई, मरना ही मरना, मरना ही मरना, नहीं तो लॉजिक चेक करो, कह रहे उन्होंने मरना ही मरना, नहीं तो किसी और के नीचे आके, ट्रक के नीचे आके मर जाएंगे, बूढ़े होके मर जाएंगे, तो भाई आपने भी तो मरना ही मरना है, तो मर जाओ फिर। तो मुझे बताएंगे जो इंसान जिनकी मेंटल कैपेसिटी पूरी नहीं होती, फिर यानी कि क्या फजूल बात की है। फजूल बात, हाँ कोई फजूल। पागल है उसको भी मार दो, फिर खा जाओ उसको भी, नहीं हाँ, और नहीं, अब ये बंदा तो बूढ़ा होता है, हाँ, अब बंदा बूढ़ा होता है, उसका दिमाग काम करना ऐसा करता है, उसको फिर इसका मतलब है खत्म कर दो, लाइक एनीवेज। लेकिन आप जो बात करें वीगनिज्म की, वो अच्छी बात है मेरे ख्याल में, लेकिन उसका ये है कि आप, बिकॉज इट इज अ रिच मैन्स थिंग एज वेल, अ लिटिल मोर, आई एक अंडरस्टैंड, लुक आई तो अंडरस्टैंड, उसके अंदर लाइक इट्स अ प्रिविलेज थिंग इन अ वे। आई अंडरस्टैंड, मैंने देखे तभी मैंने कभी ये फोर्स नहीं किया, मैंने उनको उस तरह वीगन्स की तरह जज नहीं किया, मैं लोगों को ये नहीं कहता ओहो जी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना वेजिटेरियन होना प्रिविलेज नहीं, मीट खाना प्रिविलेज था। हाँ, मीट खाना, लेकिन आप हाँ, ठीक है, लेकिन लेकिन उसके बावजूद हम्म, आपकी जो जो आर्गुमेंट जो ये है कि भाई हम ये ठीक है, मैं अंडरस्टैंड इस बात पे भी करता हूँ कि जो लोग खाते हैं, मैं उन तरह का वीगन नहीं हूँ कि मैं अपने माँ बाप के घर में जाऊँ ना कहूँ कि यार देखो तुम लोग मुर्गी खा रहे हो, कितना जुल्म किया तुमने, या बकरा खा गए हो पूरा, शर्म नहीं आती। मैं उनको लेक्चर इस तरह नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि वो ये, लेकिन मैं उनको ये बता देता हूँ कि भाई मैं नहीं खाता ये, मैं जानवरों के ऊपर जुल्म करना मेरी अखलाकियात का हिस्सा अब नहीं रहा। तो मैं ये कह, उससे लोगों को अगर इफेक्ट होता है, और देखिए मोरालिटी एथिक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, हम इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, वीगन्स को भी गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, देखो यार मैं तो नहीं खा रहा, वो देखो कितना मजे से बोटियां चप चप करके चबा रहा है, ये अप्रोच ठीक नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब वो एक सर्वे में देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में, आई या थिंक 10% पॉपुलेशन वीगन हो गई है, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो अब 10% का मतलब ये है, हमें ऐसा लगता है मैं बर्गर नहीं खा रहा, बीफ का बर्गर नहीं खा रहा, तो वो बेचारी जिस गाय ने कट रहा था वो तो कट गई, लेकिन 10% का मतलब है कि ये जो मैकडोनल्ड्स और KFC वगैरह, और इनकी मुझे बड़ी नफरत है इन ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट से, इन्होंने बड़ा जुल्म फैलाया हुआ है, इनकी बिजनेस में कमी आती है, और इसका मतलब वाकई वो जानदार पैदा नहीं हुआ। अच्छा, वो मुफ्ती ने ये भी बोंगी मार दी कि भाई अगर होता ही ना, अगर हम ये पोल्ट्री फार्म वगैरह ना बनाते तो ये होते ही ना, तो ठीक है ना होते, इसमें कोई तो तकलीफ तो नहीं ना होनी थी। अब ये तो वो बात है कि अब होना ही नहीं, अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर रहा तो जो मेरा बच्चा होना था, देखो कितना जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसने होना ही नहीं था, क्योंकि हारिस कर ही नहीं रहा, वो बच्चा ही नहीं पैदा कर रहा, तो देखो जुल्म हो गया।
और ये तो आर्गुमेंट ही नहीं है, वो बच्चा पैदा हो जाए फिर उसके ऊपर जुल्म हो तो वो जुल्म है ना, जो है ही नहीं तो है ही नहीं। तो एनीहाउ चले, I नहीं have to wrap. आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में वीगनिज्म बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जब ये मीट सिंथेटिक मीट प्रॉपर हो जाएगी टेस्ट और मे बी इवन बेटर टेस्टिंग देन द करंट मीट, तो मुझे लगता है इट विल जस्ट टेक ओवर। तो ये मे बी लाइक इन 50 इयर्स, आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन इसके ऊपर काम तो काफी हो रहा है, स्पेशली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा होगा। चलें, सही है, थैंक्स। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।